हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कॉग्निजेंट जेएनसी 2025 के एक पैटर्न लेके आया हूं जिसमें मैं जावा इंटरव्यू या क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में टॉप 20 जावा के 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन्हीं पीडीएफ को पढ़ के जाओगे तो आई एम श्योर यार आपका जावा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन या फिर इससे अधिक भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, अगर रेज्यूमे में अपने जावा लिखा या क्लस्टर जावा चूज किया है तो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 70% लोग जावा लिखते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो यार ये पीडीएफ बहुत ही हेल्प करेगा। इस कलरफुल पीडीएफ में आपको टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप केवल कॉग्निजेंट ही नहीं बाकी अदर इंटरव्यू में भी जाके आप ये पढ़ लोगे तो वहां पे काम आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टार 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 कर लो यार इन सारे क्वेश्चंस को। तो अभी 1 बाय 1 करके देखेंगे सारे क्वेश्चन। लेकिन मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो या चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो आपके फीड में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंप्यूटर नेटवर्क पे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसी तरह और ज्यादा मतलब हर एक टॉपिक पे मैं कवर करूंगा इस वीडियो में और सारी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेंट से रिलेटेड आप लोग को दूंगा। तो आ जाओ वीडियो देखते हैं। यहाँ पे देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज जावा, व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये पूछती है कंपनी हमेशा। अगर आप अपना रेज्यूमे में जावा मेंशन किए हो तो ये पूछेगी। सिंपल से मैंने अपने लैंग्वेज में जावा का यहाँ पे लिखा है कि क्या है जावा। जावा देखो, जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केवल ये मत बताना जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जरूर बोलना। मैं हमेशा जब भी लिखता हूँ देखोगे मैं की पॉइंट लिखता हूँ, यही की पॉइंट आपको इंपैक्ट डालता है आपके इंटरव्यू में। जैसे हाई लेवल, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये चीज। अब वाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्यों है जावा प्लेटफॉर्म? देखो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि कोड बाई कोड में कन्वर्ट होता है जो जेवीएम पे रन होता है। इसी वजह से जो ये है ना जावा, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहां पे दो चीज याद रखना, कोड जो है वो किस में होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है जो जेवीएम पे रन करता है। 2 पॉइंट याद रखना, बाइट कोड और दूसरा जेवीएम, ठीक है, इसलिए है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको अगर एक लाइन में भी आप लोग बोल सकते हो कि 1 लाइन में सोल्यूशन देना चाहते हो कि मतलब ये अपने लिए कि एक बोल सकते हो ट्रिक याद करने का, राइट वंस रन एनीवेयर। इट मींस आपने एक बार कोड लिख लिया तो कहीं पे भी इसको रन कर सकते हो। इसलिए वजह से बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म मतलब जो भी प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हो उससे उसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ही चीज को रन करते हो ना तो बोलता है नहीं इस पे सुटेबल नहीं है, ये वर्जन का इशू है, ये वो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज जेबीएम, जेआरई एंड जेडीके। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो जेवीएम जो स्टैंड करता है वो जावा वर्चुअल मशीन होता है। ये क्या करता है, ये रन करता है अपने बाइट कोड में। ये पूछेगा कि जेवीएम कब यूज होता है, देखो ये रन करता है बाइट कोड के लिए, यहाँ पे यूज होता है। जेआरई, जेआरई क्या करता है, यहां पे देखो जेआरई जो होता है वो काइंड ऑफ जेवीएम प्लस कुछ लाइब्रेरी मिलके जेआरई बनाती है, जो कि बोलते हैं इसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इसको बोला जाता है। अब ये क्या करता है, ये रन करता है हमारे जावा के प्रोग्राम को, ठीक है। जेबीएम तो पता चल गया, जेबीएम के साथ कुछ और लाइब्रेरी ऐड हो जाती हैं। जेडीके, यहां पे देखो जेडीके जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं। ये क्या होता है, जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स होती है। ये डेवलप करता है प्रोग्राम को। आप देखोगे तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये पहला हुआ, दूसरा अगर ले रहे हो तो ये पहला प्लस ये, मतलब जैसे हमने आपको वो बताया था ना फैबोनेची सीरीज निकालने का, 0 और 1 हमारे पास था, हमने क्या किया, ऐड किया, 1 आया, फिर इन दोनों का ऐड किया, 2 आया, फिर इन दोनों का ऐड किया, 3 आया, इन दोनों का ऐड किया, 5 आया। इसी तरह ये भी चलता है। पहले जेबीएम था, जेआरई निकालने के लिए हमने क्या किया, जेबीएम प्लस कुछ लाइब्रेरी ऐड किया। अब हमें जेडीके निकालने के लिए क्या किया, जेआरई ले लिया और कुछ डेवलपमेंट टूल्स के ले लिया, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ के जाना यार आप लोग और रट लो इसको। नेक्स्ट जो मैंने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया था, पर फिर भी जावा में पूछी जाती है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या होती है, ऑप्स क्या होती है, एक्सप्लेन करो उसके पिलर्स। आपको पता है टोटल 4 पिलर्स होते हैं जो कि मैंने बता रखा है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहला इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनकी वीडियो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत ही अच्छे से। नहीं चेकआउट किया जाके इस पूरे प्लेलिस्ट को देखना, वहां पे आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नाम से वीडियो मिल जाएगी। 12 से 13 मिनट की वीडियो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेम मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया है, यहां भी बता देना चाहता हूं एक शॉर्ट्स में। मेरा मतलब यह है कि अगर आप जावा के लिए पढ़ रहे हो तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब क्लास क्या होती है, ये ब्लूप्रिंट होती है, आपको पता है। और ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो इंस्टेंस होती है, किसकी,
क्लासेस की। अब जैसे ये भी डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट क्या करती है, ये क्लास पे डिपेंड होती है। एग्जांपल देखो, हमने एक क्लास बनाया कार, ठीक है, अब कार बना दिया, अब इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जो क्लास बना है उसके इंस्टेंस, देखो यहां पे इसके इंस्टेंस बना दिया हमने एक, तो बोल सकते हो जो ऑब्जेक्ट होती है ना वो डिपेंड होती है किस पे, क्लास पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स, मैंने ऑलरेडी उसमें भी कवर कर लिया, फिर भी बता दे रहा हूं। देखो यार, ये जो होती डबल इक्वल टू, आपको दिख रहा है कि क्या है, ये कंपेयर करता है रेफरेंसेस को, इक्वल टू क्या करता है, यहां पे देखो कंपेयर करता है कंटेंट को और उसकी वैल्यू को, कंटेंट मतलब वैल्यू कंपेयर करने के लिए हम लोग हमेशा इक्वल्स का यूज करते हैं, रेफरेंस कंपेयर करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं जावा में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसके टाइप भी पूछ सकता है। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होती है कि ये एक स्पेशल मेथड होती है ऑब्जेक्ट को, देखो यहां पे सिंपल ना, स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इसका यूज तब किया जाता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, स्पेशल मेथड होती है कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर दो टाइप की होती है, एक होती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होती है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब बोल सकते हो जो कंस्ट्रक्टर नेम होता है ना वो क्लास नेम दोनों इक्वल होता है हमेशा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनहेरिटेंस, मैंने बहुत ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑप्स वाले वीडियो में, जाके डिटेल में देखना, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां बता देना चाहता हूं। तो खैर इनहेरिटेंस जो अलाउ करता है क्लास को, यहां पे देखो एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर यूजिंग एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का यूज करके दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक्सटेंड करता है या फिर उसको इनहेरिट कर लेता है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसकी बेनिफिट क्या होती है, कोड जो होती है वो रीयूज हो जाती है और मेंटेनेबिलिटी काफी हो जाती है, इजी हो जाती है मेंटेनेबल करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, एक मतलब कई सारे फॉर्म एक चीज का। देखो पॉलीमॉर्फिज्म इन वन मेथड मल्टीपल बिहेवियर, जैसे यहां पे अब एक मेथड होगा उसकी कई सारे बिहेवियर हो गए, इसके टाइप दो होती है, कंपाइल टाइम होती है और रन टाइम होती है। कंपाइल टाइम को हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं, रन टाइम को हम लोग ओवरराइडिंग बोलते हैं, याद रखना। अब पूछ लेगा आपसे तुरंत ही मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, यहां पे देख सकते हो हमने डिफरेंस भी लिख रखा है। मेथड ओवरलोडिंग क्या करती है, इसमें सेम क्लासेस होती है, ओवरराइडिंग में पेरेंट चाइल्ड क्लासेस होती है। ये कंपाइल टाइम पे वर्क करती है और ये रन टाइम पे वर्क करती है। ये डिफरेंट पैरामीटर होती है, ये सेम मेथड सिग्नेचर होती है, ठीक है। बाकी और अपने से भी वो चीजें अपने इजी लैंग्वेज में भी चीजें पढ़ लेना आप। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन आपको पता होगा कि ये इंटरनली चीजें हाइड करता है, बस नेसेसरी चीजें हमें दिखाता है। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था सेल फोन, आपको ए पर्सन से फोन करना है बी पर्सन की तरफ, आपने फोन किया यहां से सिंगापुर वाले बी पर्सन के पास हो गई, आपने कॉल किया हाँ भाई कैसे हो, बंदा रिस्पॉन्स दिया, हो गई, लेकिन आपको पता नहीं चला कि इन दोनों के बीच में आपका फोन कैसे क्या कनेक्ट हुआ, किससे कनेक्ट हुआ, कैसे आपकी वॉइस वहां से यहां आई, ये सबसे आपको मतलब नहीं है, बस आपका जो काम था वो काम कर लिया। तो इसको कोडिंग की लैंग्वेज में देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स इंटरनली डिटेल एंड शो ओनली जो भी नेसेसरी फीचर या फिर जो भी एसेंशियल होती है ना फीचर उसको शो करता है। इसकी यहां पे देख सकते हो, यहां पे अचीव यूजिंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करता है और इंटरफेस यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और इंटरफेस क्या होती है। आप देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये कैन हैव ए मेथड बॉडी, इंटरफेस ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये जावा 7 में लिखा है। सपोर्ट्स करता है कंस्ट्रक्टर को, ये कोई कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता है। सिंगल इनहेरिटेंस होता है, यहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल समझो दो जिसको बाइंड करके रखा जाता है। यहां पे देखो सिंपल से लिखा है, इनकैप्सुलेशन बाइंड डेटा एंड मेथड टुगेदर एंड प्रोटेक्ट, यहां पे देखो प्रोटेक्ट्स डेटा यूजिंग एसएस मॉडिफायर, ठीक है। एग्जांपल के लिए प्राइवेट वेरिएबल प्लस फैब्रिक गेटर एंड सेटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर एसएस मॉडिफायर इन जावा। देखो यार एसएस मॉडिफायर हमारे पास कई सारे होते हैं, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, प्रोटेक्टेड होती है और डिफॉल्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल्स विजिबिलिटी ऑफ डेटा, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो एसएस मॉडिफायर होता है वो हमारे जो डेटा की विजिबिलिटी होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये आपको पता चल गया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल देखो कई सारे मेथड होते हैं, यहाँ पे अपने मेरे ब्लॉक में लिख लिया है। यूज करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए, जब हमारे प्रोग्राम में एरर हैंडलर करना होता है कि कहां पे एरर आ रहा है, कैसे आ रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं, जिसका होता है ट्राई, कैचे, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, ये इसके स्टेप्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हमने लिखा है, ट्राई किया इंट ए इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, अगर है ठीक है, नहीं तो कैच किया एक्सेप्शन को, फिर वहां पे प्रिंट कर दिया, इस तरीके से करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, चेक्ड जो होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है, अनचेक्ड जो होती है वो रन टाइम पे होती है। और यहाँ पे देखो आईओ एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन होती है दो, और बाकी अपने से देख लेना आप लोग। व्हाट इज एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट जो होती है वो फास्ट एक्सेस होती है, लिंक लिस्ट जो होती है वो फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन होती है। ये यूज करता है एरे को, ये यूज करता है नोट को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, या फिर क्या होती है कुछ भी बोल सकते हो। देखो यार, स्ट्रिंग जो होती है वो इनम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग बफर जो होती है वो म्यूटेबल होती है। इनम्यूटेबल म्यूटेबल मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑप्स वाले वीडियो में, जाके देख लेना। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती है, ये भी म्यूटेबल होती है। यहाँ पे थ्रेड सेफ नहीं होता है, इसमें भी थ्रेड सेफ होता है, स्ट्रिंग बिल्डर में थ्रेड सेफ नहीं होता है। मतलब स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में नहीं होता है, और स्ट्रिंग बफर में थ्रेड जो होता है वो सेव होता है। व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड। देखो यार, स्टैटिक कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, स्टैटिक मेंबर बिलोंग टू क्लास नॉट ऑब्जेक्ट। ये जो है स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो बिलोंग करता है एक क्लासेस को, ऑब्जेक्ट को नहीं करता, क्लासेस को करता है। ये यूज होता है बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, हम लोग इसका यूज करते हैं एज स्टैटिक कीवर्ड का। व्हाट इज फाइनल कीवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है। देखो यार, इसका आंसर जो होता है, फाइनल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेरिएबल के साथ, फाइनल मेथड, फाइनल क्लास। अब इनके बारे में देखते हैं। फाइनल वेरिएबल, वैल्यू कांट चेंज। फाइनल मेथड, कांट ओवरराइड। फाइनल क्लास, कांट इनहेरिट। ठीक है। अब वाई जावा इज प्रिफर्ड इन इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, बिकॉज जावा इज सिक्योर, स्केलेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। दैट इज द रीजन पब्लिक या फिर पीपल आर यूज्ड जावा एज ए इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। तो आई होप यार, ये 20 क्वेश्चन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं भाई आपको कि पूछेंगे, इसमें से कम पढ़ के जाना। ये 20 क्वेश्चन टॉप जावा के क्वेश्चन तो भाई आप निकाल सकते हो इंटरव्यू। तो बताना यार वीडियो कैसे लगी। मेरे इस कलरफुल पीडीएफ के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं अपने ही चैनल पे मेरे को जैसे लोग इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं आप लोग से लेके आता रहूंगा, आप लोग को बताता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, वहां पे मेरे गिटहब मिलेगा, गिटहब पे जाके जावा नाम से आपको मिलेगी और ये डाउनलोड कर लेना। बस यार, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।